हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं विच इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM। इसने बहुत ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है इंडस्ट्री में। RCM का मतलब होता है वेयर द टैक्स लायबिलिटी लाइज ऑन द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स और सर्विस रिसीव करेगा वो जीएसटी पे करेगा इंस्टेड ऑफ सप्लायर एज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है फॉरवर्ड चार्ज की ट्रांजैक्शन कहलाती है, जिसमें सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, डिपार्टमेंट को पे करता है। लेकिन आरसीएम में कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जो सेक्शन 9(3) के अंदर हैं, सेक्शन 9(4) के अंदर हैं, जिसमें सेक्शन 9(5) में है जहाँ पे एंट्रीज लिखी हैं कि इन सिचुएशन में रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सप्लायर। इनमें से आज हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वहाँ से सिटिंग फीस चार्ज करता है तो इस पे आरसीएम एप्लीकेबल है ऑन द कंपनी, क्योंकि सर्विसेज कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। अगली कैटेगरी है लीगल और प्रोफेशनल सर्विसेज की, एडवोकेट्स की। जो एडवोकेट रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज देते हैं इंक्लूडिंग द सीनियर एडवोकेट्स, वो अगर किसी को बिजनेस को कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके ऊपर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की ऑब्लिगेशन है कि वो जीएसटी जमा करेगा। इससे अगली कैटेगरी है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले होते हैं उनके पास ऑप्शन है, वो फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहते हैं या रिवर्स चार्ज में आना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाता हूं तो मेरे को ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ 1 अप्रैल यानी कि अप टू द 31 मार्च मुझे फॉर्म फाइल करना होगा, मुझे स्कीम ऑप्ट आउट करनी होगी कि मैं रिवर्स चार्ज में रखूँगा अपनी सर्विसेज को या फॉरवर्ड चार्ज में। अगर मैं रिवर्स चार्ज में अपनी सर्विसेज रखता हूं तो मुझे किसी भी चीज़ का आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी। मैं कोई आईटीसी क्लेम, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथ ही अगर मैंने फॉरवर्ड चार्ज में रहा और मैंने अब की डेट में जीएसटी चार्ज करा 18% अपनी सर्विस में, तो मेरे को सारे इनपुट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आरसीएम में हूँ तो 5% जीएसटी चार्ज करूँगा और साथ में इनपुट नहीं ले सकूँगा। हालांकि जिससे मैं सर्विस 5% जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, ही इज एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी ऑन दैट इन सर्विस ऑन दैट जीएसटी। यानी कि मेरे सर्विस रेसिपिएंट को मेरे लगाए हुए चार्ज किए हुए जीएसटी पे इनपुट मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के लिए कोई इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में कोई सर्विसेज लेता हूँ, यानी कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मैंने किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है, उसने मुझे 5% टैक्स लगाया तो मुझे वो इनपुट मिल जाएगा। अदर देन मुझे उसके अलावा कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, अदर इनपुट सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा टू द जीटीए, टॉकिंग अबाउट जीटीए। और इसके अलावा होते हैं कार रेंटल सर्विसेज। कार रेंटल सर्विसेज में एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू जीटीए। अगर आपके पास कार रेंटल सर्विसेज में हो और आप बिजनेस कर रहे हो एज ए प्रोप्राइटर इंडिविजुअल में एंड यू आर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज अलॉन्ग विद द ड्राइवर चार्जेस एंड फ्यूल चार्जेस एंड टू द बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आप किसी कंपनी को कॉर्पोरेट को सर्विसेज देते हो कार रेंटल सर्विसेज एज इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सप्लायर, तो आप या तो उसको 18% चार्ज करोगे आफ्टर द 22 सितंबर 2025। 22 सितंबर में चेंज होने के बाद वो 18% हो गया, उससे पहले वो 12% था। तो यानी कि आप उसे आज की डेट में 18% जीएसटी चार्ज करोगे तो आप सभी तरह का इनपुट क्लेम कर सकते हो, आप फॉरवर्ड चार्ज में माने जाओगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल हो, किसी कॉर्पोरेट को आप कोई कार रेंटल सर्विसेज देते हो और 5% जीएसटी लगाना चाहते हो तो नो ऑप्शन यू हैव, आप 5% जीएसटी नहीं लगा सकते हो, आपको आरसीएम में बिल करना होगा और आपका रेसिपिएंट जो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, वो उस पर जीएसटी जमा करेगी 5% पे आरसीएम में। तो दिस वाज अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर द टैक्स लायबिलिटी लाइज ऑन द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो कार रेंटल सबसे यूनिक है। केवल बॉडी कॉर्पोरेट को अगर इंडिविजुअल कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, रजिस्टर्ड सप्लायर को सर्विस सप्लाई करता है, तो उसे आरसीएम जमा करना पड़ेगा। बाकी केस में बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल का कोई चक्कर नहीं है, ये कार रेंटल में ही है।
हाँ, कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर वाला सेम लाइन ऑफ बिजनेस से इनपुट लेता है तो वो उसको आईटीसी मिलेगा, बाकी उसे कोई आईटीसी वहाँ पे क्लेम नहीं मिलेगा, अपनी कार का इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा, अपनी कार के रिपेयर मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा, कोई और सर्विस का इनपुट आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो आरसीएम में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को। तो और अगर उसके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट और इंडिविजुअल दोनों तरह के क्लाइंट है तो उसे अपने इनपुट को प्रोरेटा करना पड़ेगा। जो जितनी सर्विसेज ने कॉर्पोरेट क्लाइंट को दी है उसके अगेंस्ट कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, वो सारा आईटीसी फॉरगो करना पड़ेगा। लेकिन जो सर्विस ने इंडिविजुअल क्लाइंट को दी है, वेदर ही चार्जिंग 5% और 18%, उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द आरसीएम रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।